नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी सौगात। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। अब SC, ST और OBC को 10% आरक्षण मिलेगा। और बड़ी खबर, घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट जारी। कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा है। बड़ी खबर इस वक्त की। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट जारी। कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। ऑपरेशन ऑल आउट सुरक्षा बलों का। 2 से 3 आतंकी अभी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बल इन्हें घेर चुके हैं। लगातार मुठभेड़ जारी। कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। बड़ी खबर इस वक्त। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है। पहले तो प्रैक्टिस थी। शांति की दुहाई और पायलट की रिहाई। जी हां, भारत के कूटनीतिक दबाव के आगे पाकिस्तान झुक गया और विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को तैयार हो गया। यह हिंदुस्तान का अभिनंदन है और अभिनंदन का आज वेलकम है। स्वागत, वंदन, अभिनंदन, ये देश का अभिनंदन है। हिंदुस्तान की जीत का अभिनंदन है। कूटनीतिक जीत का अभिनंदन है। नई नीति और नई रीति का अभिनंदन है। जिस अच्छी खबर का इंतजार 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को था, आखिर वो आ ही गई। वीर पायलट अभिनंदन पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटेगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है। पहले तो प्रैक्टिस थी। भारत की चेतावनी का ही असर है। विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर सौदेबाजी कर रहा पाकिस्तान आज झुक गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि जल्द भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. अमेरिका की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान झुक गया है और बिना किसी शर्त के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर हामी भी भर दी। अब पूरा देश वीर पायलट के वेलकम को तैयार है। इंतजार है उस वीर सपूत का जो पाकिस्तान की गिरफ्त में भी शेर सा जिगर लिए खड़ा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अभिनंदन की रिहाई के फैसले को पाक चाहे किसी भी नजर से देखे, लेकिन पूरी दुनिया इसे भारत के अभिनंदन के तौर पर देख रही है। ये नया भारत है जो बदला लेना जानता है। ये मजबूत भारत है जो जवाब देना जानता है। ये दमदार भारत है जो दबाव बनाना जानता है। ये असरदार भारत है जिसका विश्व अभिनंदन कर रहा है।
चीज कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इमरान के सुर यूं ही नहीं बदले। दरअसल भारत की कूटनीति के सामने आखिरकार पाकिस्तान झुक गया। 24 घंटे में भारत की कूटनीति के सामने पाकिस्तान बेबस हो गया। पाकिस्तान का ना कोई प्रोपेगेंडा चला और न भारत को ब्लैकमेल करने की कोई साजिश उसके काम आई तो सिर्फ और सिर्फ उसका झुकना। अभिनंदन की रिहाई के फैसले के पीछे पाकिस्तान की कोई पीस प्रैक्टिस नहीं है। इस फैसले के पीछे भारत का वो दबाव था जो सैन्य शक्ति से दूर दिल्ली से चल रहा था और इसका कोई तोड़ और जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। पुलवामा अटैक के बाद से भारत ने कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ विश्व बिरादरी को एकजुट किया। कई देशों ने आतंकवाद पर भारत के साथ होने का संदेश दिया। विदेश मंत्रालय ने सहयोगी देशों के जरिए पाक पर दबाव बनाया। भारत ने मंगलवार को आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक की। सुषमा ने एक दिन में 20 से ज्यादा देशों से संपर्क किया। बुधवार को पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से दोनों देशों में तनाव बढ़ा। विदेश मंत्रालय ने P5 देशों से संपर्क साधा और पाक पर दबाव बनाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन में रूस के साथ बैठक की। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को चीन का भी साथ नहीं मिला। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने यूएन में जैश के खिलाफ प्रस्ताव लाया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खबर के संकेत दिए। करगिल युद्ध में बंदी ग्रुप कैप्टन नचिकेता की रिहाई में भी 8 दिन लगे थे। आतंकवाद और अभिनंदन की रिहाई के मुद्दे पर जीत के पीछे भारत का रुख भी बहुत काम आया। भारत में ना झुकने और जवाब देने के रुख ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा हालात और विश्व समुदाय में छवि और खराब होने के चलते पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी भारत की एक और जीत बाकी है, जब 50 साल के इतिहास में IOC की बैठक में भारत पहली बार मेहमान के तौर पर हिस्सा लेगा और विरोध कर रहे पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये सारी बातें मजबूत और नए भारत का परिचय भर है, न्यू इंडिया की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। MiG-21 क्रैश होने की वजह से पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में फंसे एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन आज देश लौट आएंगे। अभिनंदन की रिहाई का ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां की संसद में किया। ऐसे में अब सवाल है कि क्या अभिनंदन की रिहाई से दोनों देशों के बीच टेंशन कम हो जाएगी? आतंक पर लगाम कसे बिना ही शांति, मसूद अजहर पर कार्रवाई के बिना ही शांति। अभिनंदन की वापसी के बाद सीमा पर शांति, अभिनंदन टेंशन होगी कम। हम इस सवाल को समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि शुक्रवार को भारत में होंगे भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन की वापसी की खबर से देश में खुशी की लहर है, लेकिन दिल में क्रोध की अग्नि अब भी धधक रही है। पुलवामा में हुए कायराना करतूत की तपिश अब भी फिजाओं में है। भारत अपने 40 लालों के बलिदान को भूला ही नहीं है। यकीन नहीं होता तो सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में क्या कहा। और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है। पहले तो प्रैक्टिस थी। इसे कहते हैं कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना। पीएम मोदी ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारा अभिनंदन की रिहाई और पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर था। एक बार फिर सुनिए और समझिए कि पीएम मोदी ने कहा क्या है। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। सुना आपने, अभी प्रैक्टिस थी, अब रियल होगा। निस्संदेह चेतावनी पाकिस्तान के लिए ही है। अब इसका मतलब समझ लीजिए,
भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की वजह भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान नहीं है। तनाव की वजह है पाकिस्तान में पांव फैलाता आतंक, पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह और सबूत के बाद भी आतंकियों पर कार्रवाई नहीं। इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच शुरू हुई तनातनी में कमी तभी आएगी जब पाकिस्तान खुलकर आतंकवाद का विरोध करेगा, आतंकियों पर कार्रवाई करेगा और अपने यहाँ फैले आतंकियों को खत्म करेगा। जब तक पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा तब तक दोनों देशों में बीच न तो टेंशन कम होगा, न ही सीमा पर ही शांति कायम हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। तो प्रधानमंत्री ने इशारों में साफ कर दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभिनंदन का आज देश अभिनंदन करेगा, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि क्या अभिनंदन के स्वदेश वापसी से दोनों देशों के बीच रिश्तों में कुछ सुधार होता है या फिर ये जंग यूं ही जारी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अब बड़ी खबर की ओर। खबर बाड़मेर से, जहां सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक की टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट में मां और बेटे की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की बाड़मेर से। बाड़मेर में सड़क हादसा, कार और बाइक की भीषण भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत। एक्सीडेंट में मां और बेटे की भी हुई मौत। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आ रही है। एनएचएम कार्मिकों की हड़ताल से जुड़ी हुई। हड़ताल समाप्त हो गई है। आज से एनएचएम संविदा कर्मी वापस काम पर लौटेंगे। चिकित्सा मंत्री के आश्वासन के बाद इन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। वेतन विसंगतियों पर 15 दिनों में समाधान किया जाएगा, ये कहा है चिकित्सा मंत्री ने। पिछले 3 दिनों से सामूहिक अवकाश पर थे ये संविदा कर्मी, लेकिन चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अब इनकी मांगों पर 15 दिन में इनकी मांगों का समाधान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त। और चूरू से बड़ी खबर आ रही है। लड़कियों के तस्कर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लड़की को अगवा किया गया था। नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ हैवानियत की गई थी। उसे 70,000 में बेच दिया गया था। पीड़ित लड़की की चाइल्ड हेल्पलाइन ने मदद की। बिहार के खगड़िया गांव की निवासी बताया जा रहा है इस पीड़िता को। भाई इस लड़की ने ये बताया कि मुझे कोई लेके आ गया ट्रेन में, मैं मेरे मामा के साथ जा रही थी और मुझे यहाँ ले आया और वहां से 2 लोगों के साथ भेज दिया और मुकदमा दर्ज किया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे फैक्ट आएंगे उसी अकॉर्डिंग 363, 66, 376 में मुकदमा दर्ज किया गया पोक्सो एक्ट में और लड़की का मेडिकल करवा रहे हैं। उसके जो भी उसके घटनास्थल की तस्दीक करवाएंगे, कहाँ पे है कोई बता पाती है तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुर्जर आरक्षण पर आज मंथन किया जाएगा। सचिवालय में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक होगी। बैठक में मंत्री भंवरलाल, विश्वेंद्र सिंह, मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, गुर्जर आरक्षण पर आज होगा मंथन। गुर्जर आरक्षण पर आज मंथन किया जाएगा। बैठक होगी एक सचिवालय में, मंत्रिमंडल की बैठक। मंत्री विश्वेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंत्री भंवरलाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा गुर्जर आरक्षण को लेकर। सचिवालय में अहम बैठक मंत्रिमंडल की। और एक और बड़ी खबर, आरएएस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने सरकार से
याचिका पर जवाब मांगा है। परिणाम के बाद भी नियुक्त न करने के लिए याचिका दायर की गई थी। 17 अक्टूबर 2017 को आरएस का अंतिम परिणाम आया था, लेकिन उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं मिलने पर यह याचिका दायर की गई थी। अब अदालत ने इस पर जवाब मांगा है। और खबरों में अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 3 दिनों तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। मिशन 25 को लेकर चले इस मंथन के बाद प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पिछले 3 दिन में 25 लोकसभा सीटों का अवलोकन कर संगठन की तैयारियों का जायजा लिया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रत्येक सीट पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि सभी नेताओं ने एकजुटता के साथ देश हित में कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। मंथन तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसी के फलस्वरूप अभी जो पिछले 3 दिनों से लोकसभा चुनाव को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उसका एक पार्ट खत्म हुआ। 25 लोकसभा सीटों का हमने पूरा अवलोकन करते हुए, जैसा मैंने कहा था कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, उस विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण और गंभीरतापूर्वक चर्चाएं हुई। और इस विषय को लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी और हमारे सभी प्रभारी सचिव महोदयों के साथ आगे की चर्चा और आगे की रणनीति के बारे में निर्णय लिया। ज़्यादातर नामों पे आम सहमति है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 नाम भी आए हैं, लेकिन जीतने वाले कैंडिडेट्स पर सब चर्चा कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे जितने नेता राजस्थान कांग्रेस के, उन सब लोगों ने सारी बातें भूलकर, अगर कहीं किसी का मनमुटाव भी था, कोई मतभेद भी अगर पहले था, उन सबको भूलकर सिर्फ और सिर्फ जीत कैसे हासिल हो इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और अपने से ऊपर उठकर संगठन को महत्व दिया है, अच्छे नामों को सजेस्ट किया है और एकजुटता से आम सहमति बनाकर, समन्वय बनाकर जो नाम सामने आए हैं उसे देखकर मुझे बहुत खुशी है और बहुत जल्द हम इसको आगे ले जाकर इसका अनाउंस करेंगे। जयपुर में चल रहे यातायात के साधनों को अब लोग अपने मोबाइल पर ट्रैक कर सकेंगे। जयपुर मेट्रो के सीएमडी सुबीर कुमार ने चलो नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस दौरान सुबीर कुमार ने बताया कि इस ऐप से जनता की सुविधाएं बढ़ेंगी और अनावश्यक रूप से बस, ट्रेन का इंतजार करने में वक्त बर्बाद नहीं होगा। और बड़ी खबर बाड़मेर से, जहां सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक की भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट में मां और बेटे की भी मौत। ये तस्वीरें भी आ गई हैं। अब खबर हमने आपको कुछ देर पहले भी बताई थी और अब तस्वीरें विजुअल से खबर के आ गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और इस हादसे में एक मां और बेटे की भी मौत हुई। सड़क हादसे में मां बेटे सहित 4 लोगों की मौत, कार और बाइक की भिड़ंत।